हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। आपकी बुक आवर पास्ट 1 का। अब जो टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्था को हम गौतमा भी कहते थे, जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर थे, जो कि जन्मे थे 2500 साल पहले। ये वो टाइम था जो लोगों की उनकी लाइफ में, उनके जीने के तरीके में एकदम से चेंज ले आया था। जैसे कि चैप्टर 6 में तुमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे किंग्स थे महाजनपद के, जो कि पावर में आ गए थे। न्यू जो नई नई सिटीज़ थी वो डेवलप हो गई थी। जो लाइफ है वो एकदम से चेंज हो गई थी विलेजेस के अंदर भी। जैसे कि चैप्टर नंबर 10 में है, बहुत सारे थिंकर्स हैं जो कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चेंज कैसे आया सोसाइटी में। वो चाहते हैं कि हम ये लोग जीने का मकसद, मतलब ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, उन्हें समझ में आए कि जीने का असली मकसद क्या है, मीनिंग क्या है लाइफ का। जो बुद्धा थे वो बिलोंग करते थे स्मॉल गाना से, जो जाने जाते हैं सक्या गाना, और पहले के जाने जाते थे क्षत्रिय। अब उनकी स्टोरी बताई गई है बुद्धा जी की, कि जब वो यंग मैन थे तो उन्होंने अपना कंफर्ट होता है, अपना घर होता है, घर बार होता है, सब वो त्याग दिया था, सब छोड़ दिया था नॉलेज की तलाश में। उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स या डिस्कशंस अटेंड करे थिंकर्स के साथ और थिंकर्स के साथ। फिर उन्होंने सोचा कि खुद अपनी एक लाइफ का जीने का मकसद ढूंढूं, रियलाइजेशन, अपने खुद का रियलाइजेशन करूं। उन्होंने मेडिटेटेड करा बहुत दिनों तक, और एक पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पे? बोध गया में, जो कि कहाँ है अब? बिहार के अंदर है। जिधर उस पेड़ के नीचे इन्होंने एनलाइटमेंट को पा लिया था। बुद्धिज़्म की लैंग्वेज में एनलाइटमेंट को कहते हैं कि ये मतलब बहुत ज्ञानी हुए थे। इन्होंने सर्च कर लिया था, जीने का मकसद ढूंढ लिया था, और बहुत पावरफुल हो गए थे, एकदम मोह माया से दूर परे। उसके बाद वो बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। उसके बाद वो गए सरनाथ में, वाराणसी के पास, जिधर उन्होंने पहली बार बात करी थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैदल चलने में, प्लेस टू प्लेस गुजार दी, लोगों को टीच करने में, लोगों को पढ़ाने में, उनको बताने कि जीवन का मकसद क्या है, तुम क्यों जी रहे हो। और वो फिर अपनी पूरी लाइफ उन्होंने इस चीज़ में त्याग दी। उसके बाद वो पास्ड हो गए थे वहाँ से कुशीनार में। बुद्धा जी कहा करते थे कि जो लाइफ है ये फुल ऑफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। वो ऐसा क्यों कहते थे? वो कहते थे कि क्योंकि हम चाहते हैं अपने डिज़ायर्स को, क्रेविंग, मतलब अपने डिज़ायर्स को पूरा करना, इसलिए वो कहते थे अगर हमें कई बार ऐसा हो भी जाए कि हम जो चाहते हैं अगर हमें मिल जाए तो हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, और हमें क्या, हमारी और इच्छा बढ़ेगी। जैसे कि आपने अमीर लोगों को देखा होगा, वो होते अमीर है लेकिन उनको क्या ज़रूरत है और काम वाम करने की, वो रह सकते हैं, जो उनको चाहिए था पैसा, शोहरत, इज्जत, सब वो मिल गई है, लेकिन फिर भी वो उनके डिज़ायर्स पूरे नहीं होते। वो चाहते हैं हम और अमीर बने, और टॉप लिस्ट में आए, और अमीर बने। बुद्धा जी कहते हैं कि बुद्धा जी इस टर्म को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो इन्हें कहते हैं थर्स्ट और तन्हा। वो लोगों को एक इंसान के रूप, इंसान का मतलब समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे, उनको काइंड बनाना चाहते थे। उनको बताते थे कि जानवरों की लाइफ भी कितनी ज़रूरी है, उनकी लाइफ की भी रिस्पेक्ट करना सिखाते थे। वो बताते थे कि जिस हम चीज़ पे हम बिलीव करते हैं उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो एक्शन आता है, मतलब कर्मा, जैसे तुम करोगे वैसा भरोगे। वो बताते थे अच्छे काम करोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा आगे भी। वो कहते थे अगर बुरा करोगे तो आपको भी यहीं काट के जानी है अपनी ज़िंदगी, और वो उसका प्रायश्चित भी तुम्हें इसी जन्म में करना है।
वो औरों की जो ऑर्डिनरी पीपल वहाँ लैंग्वेजेस यूज़ करते थे उसी लैंग्वेज में उनको समझाने की कोशिश किया करते थे, उन्हीं लैंग्वेज में उनको समझाया करते थे। जो ऑर्डिनरी पीपल जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो थी प्राकृत। सो इसी वजह से जो वहाँ पे लोग बल्क में जमा होते थे और अब उनकी बातों को इंटरेस्टली सुनते थे। वो लोगों को अंकरेज करा करते थे, प्रोत्साहित करा करते थे सोचने के लिए, खुद के ऊपर सोचने के लिए, खुद पे ध्यान देने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 67। उपनिषाद्स टॉपिक है। अब जब बुद्धा जी पढ़ाया करते थे अपने अर्लियर लाइफ में, जो थिंकर्स होते थे उनके बात को सुनते थे, उनके समझते थे। अब वो उन आंसर्स को भी ढूंढा करते थे जो बहुत डिफ़िकल्ट, वो कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था उसका आंसर फाइंड करना। कुछ लोग चाहते थे ये पता लगाना कि जब लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद क्या होता है। कुछ चाहते थे कि जो सेक्रीफाइसेस है उसको क्यों करा जाता है सेक्रीफाइसेस को। कुछ जो थिंकर्स थे वो पूछते थे कि समथिंग, हाँ मतलब कुछ भी चीज़ें यूनिवर्स में है जो परमानेंट क्यों नहीं है। जैसे लाइफ भी परमानेंट क्यों नहीं है, डेथ क्यों आ जाती है। वो उसको फिर डिस्क्राइब करा करते थे कि ये आत्मा है और एक इंडिविजुअल सोल होती है, आत्मा होती है। ये बोला करते थे ब्रह्मा जी कि जो आत्मा है और वो जो ब्रह्मा है वो एक ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके आइडियाज़ है ना वो उपनिषाद्स में रिकॉर्डेड है। ये बाद में एक पार्ट बना लेटर वैदिक टेक्स्ट का। उपनिषद का मतलब पूछोगे आप क्या होता है, तो उपनिषद का मतलब होता है अप्रोच करना एंड बैठना आसपास। और उस टेक्स्ट में क्या था, उस टेक्स्ट में लिखा होता था जो कन्वर्जेशंस होती थी ना, ऐसे क्वेश्चन जो पूछा करते हैं, कुछ भी जो स्टूडेंट टीचर से पूछा करते थे, जो वहाँ पे आते थे लोग बाग वो पूछा करते थे बुद्धा जी से, वो सारा उसमें नोटेड था। और जो आइडियाज़ बताते थे उनको सिंपल डायलॉग्स में लिखा गया था। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 68। जो ज़्यादातर उपनिषदिक थिंकर्स थे ना वो आदमी हुआ करते थे, जिसमें कि ब्राह्मणीज आते हैं और राजाज आते हैं। अब इसमें कई जगहों पे ओकेजनली जो कि मेंशन कर रखा है वुमन थिंकर्स के बारे में भी, जैसे कि गर्गी जो कि एक फेमस थे किसके लिए, लर्निंग के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए डिबेट्स में जो हुआ करती थी रॉयल कोर्ट्स के अंदर। जो गरीब लोग होते थे वो मुश्किल ही इन चीज़ों में पार्टिसिपेट किया करते थे, इन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करा करते थे। अब एक फेमस एक्सेप्शन आया था जो कि था सत्यकामा जबाला, जिसका नाम पड़ा उसकी मदर के बाद, द स्लेव वुमन जबाली। इनको बहुत ऐसा डीप डिज़ायर था, इनका बहुत मन था, बहुत इच्छा थी कि जानना रियलिटी के बारे में। जो रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते थे स्टूडेंट्स ब्राह्मणी टीचर से, जिसको गौतमा नेम दिया गया, और ये क्या बने, बेस्ट थिंकर्स बने थे, उस टाइम के बेस्ट थिंकर्स थे गौतमा। अब जो ज़्यादातर जो आइडियाज़ थे ना उपनिषाद्स, इन्होंने फिर डेवलप कर दिया था इनको ओवर फेमस थिंकर शंकराचार्य ने, जो कि तुम क्लास 7th में पढ़ोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 69, जैनिज़्म। अब जो फेमस थिंकर्स थे ना जैनाज के, वो थे वर्धमाना महावीरा। वो अपना मैसेज ऐसे स्प्रेड करा करते, अपना मैसेज है जो टाइम टू टाइम स्प्रेड करा करते थे। 2500 ईयर्स पहले की बात से ये जो है वो क्षत्रिय प्रिंस थे, राजा थे क्षत्रिय लिचाविस के। अब जो कि किसका पार्ट था, वाजी संगा का पार्ट था, जो कि तुम चैप्टर 6 में पढ़ोगे। 30 की एज में उन्होंने अपना घर, अपना जो छोड़ दिया था, अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के त्याग करके वो फॉरेस्ट में जंगलों में रहने आ गए थे।
जब वो 12 साल के थे उनकी ज़िंदगी बहुत हार्ड और लोनली हुआ करती थी। उसके बाद वो ऐसे ही ज्ञान बांटने लग गए थे। अब जो उस टाइम पे जो मैन और वीमेन थे जिनको सच जानना था, जिनको इच्छा थी, वो अपना घर बार छोड़ के आ जाते थे। वो स्ट्रिक्टली इन रूल्स को आजमाते थे, अहिंसा के, जिसका मतलब होता है नॉट हार्टिंग और किलिंग, जिसका मतलब होता है कि जानवरों को या फिर इंसानियत, जो जीव जंतु है उनको ना नुकसान पहुंचाना और उनको ना मारना। जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे ना, वो इस चीज़ को समझते थे, और जो टीचिंग जो महावीर की टीचिंग थी जो पढ़ाते थे, और उसके जो फॉलोवर्स थे वो भी इनको चीज़ों को सबको मानते थे। वो और क्योंकि वो यूज़ करते थे बकरीद। अब बकरीद की बहुत सारी फॉर्म्स होती है अलग अलग, जो कि यूज़ होती है अलग अलग पार्ट्स में कंट्री की, और इस हिसाब से उन रीजन उस कंट्री का नाम पड़ा था। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है बकरीद जो कि बोली जाती है मगधा में, जो कि जाना जाता है मगधी। जो महावीरा के फॉलोवर्स हुआ करते थे ना, उनको जैनास बुलाना जाने लगा। इनकी जो जीवन प्रक्रिया होती थी वो एकदम सिंपल होती थी। ये खाना भी मांग के खाया करते थे, ये एकदम ऑनेस्ट हुआ करते थे, और इन्होंने अपना जो कपड़ा है वो भी त्याग दिया था, कपड़े नहीं पहना करते थे ये। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 70 पे। अब ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे थे, इनको अपने जीवन में उतारना, ये स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था, आदमियों के लिए भी और औरत के लिए तो वैसे भी। अब लाखों हज़ारों लोग आ जाते अपना घर बार छोड़ के, इन ये चीज़ें जो लेक्चर्स वो बोला करते थे उनको अटेंड करने, जीवन क्या है इसका मतलब समझने। जैनिज़्म को जो ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे उनमें से मेनली जो है वो आते हैं ट्रेडर्स और फार्मर्स। अब उनके लिए डिफ़िकल्ट कैसे होता था, उनके लिए एक इसमें से रूल है कि जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, फिर जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको मारना नहीं है। अब फार्मर्स का तो काम होता है कि इंसेक्ट्स को मारना, कि वो उनकी फसल को ख़राब ना कर दे, उनकी क्रॉप्स को ख़राब ना कर दे। उनके लिए ये रूल्स को फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अब 100 साल पहले जो जैनिज़्म था वो एकदम से स्प्रेड हो गया था अलग अलग पार्ट में, नॉर्थ इंडिया के, गुजरात में, तमिलनाडु में एंड कर्नाटका में। अब जो उनकी टीचिंग थी वो भी स्प्रेड होने लग गई थी बहुत सारी कंट्रीज़ में। अब ये इन चीज़ों को लिखा भी करते थे साथ के साथ लेक्चर्स को, जो कि आज कहाँ पे ये मिलेंगे हमें, ये लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, वेलाब में मिलेंगे, जो कि कहाँ है, गुजरात के अंदर है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है 10 संघा। अब जो महावीरा है और बुद्धा जी है, महावीरा और बुद्धा जो होते थे, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि जो लोग अपना घर बार छोड़ के आते थे ट्रू नॉलेज को गेन करने के लिए, वो अरेंज किया करते थे उनको एक साथ संघा के अंदर, वो जो कि घर छोड़ के आ जाते थे। अब जो बुद्धिस्ट संघा के जो भी रूल्स हैं ना, वो सारी एक बुक में लिखे गए हैं, जिसको क्या कहते हैं, विनाया पिटाका। इससे हमें पता लगा कि वुमेन्स और मेंस की अलग अलग ब्रांचेस हुआ करती थी। जो सारे आदमी थे वो संघा को ज्वाइन किया करते थे, और जो बच्चे हैं उनको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने पेरेंट्स की एंड स्लेव्स की, जो उनके मास्टर्स थे उनकी, और जो वुमेन्स होती थी उनको अपने हस्बैंड्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। जो मैन एंड वुमेन जो ज्वाइन करते थे ना संघा को, वो सिंपल लाइफ जीते थे, वो ज़्यादातर मेडिटेट करा करते थे ज़्यादातर टाइम टू टाइम, वो सिटीज़ एंड विलेजेस में फूड के लिए घुमा करते थे एक फिक्स्ड आवर्स में, इसलिए इनको भिक्षु भी कहा जाता था। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एंड इनको क्या कहा जाता था, भिक्षु तो कहा ही जाता था, और इनको भिखुनिश भी कहा जाता था।
ये एक दूसरे की मदद किया करते थे। अब वो जो ज्वाइन किया करते थे ना संघा को, जिसमें कि ब्राह्मण्स इंक्लूडेड थे, क्षत्रियाज इंक्लूडेड थे, मर्चेंट्स थे, लेबरर्स थे, बार्बरर्स थे, कॉर्टिसन्स थे एंड स्लेव्स भी थे। इनमें जो ज़्यादातर है वो लिखा करते थे बुद्धास की टीचिंग्स को। कुछ इसमें से कंपोज भी करते थे। इनको किस में चेंज कर देते थे? ब्यूटीफुल पोएम्स में, डिस्क्राइब करने के लिए संघा के अंदर लाइफ को। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मोनेस्ट्रीज़। जो मॉन्क्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे ना और जैना थे ना, ये क्या करते थे, जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस, ये क्या करते थे, घूमते रहते थे ईयर टू ईयर, लोगों को बताने में, जागरूक करने में लोगों को। अब ये सारे आके एक ही टाइम पे एक ही जगह पे रहा करते थे, जिसका जब बारिश वगैरह आती थी ना, तो ये सारे कहाँ चले जाते थे। तो इनके लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट होता था बारिश के टाइम पे ऐसे घूमना। तो जो इनके सपोर्टर्स थे ना, उन्होंने टेम्पररी शेल्टर्स बनाए हुए थे इनके लिए गार्डन्स के अंदर। तो वो नेचुरल केव्स के अंदर रहते थे, हिली एरियाज़ के अंदर। तो फिर जो नन्स थे, मंक्स थे, इनको लगा कि ऐसे ही परमानेंट शेल्टर्स बनाने चाहिए। सो इस वजह से मोनेस्ट्रीज़ बनी, जिनको फिर विहारास कहा जाने लगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। जो पहले के जो विहारास थे ना, वो पहले लकड़ी से बनाए जाते थे, उसके बाद ब्रिक्स लगाए जाते थे उस पर। कुछ केव्स के अंदर हुआ करते थे। जो हिल्स है उनको बेसिकली उनको खोद के बनाए जाते थे वेस्टर्न इंडियाज़ में। अब जिस लैंड पे ये बनाया करते थे ना विहारास पे, वो अब ये विहारों को कौन डोनेट किया करते थे? रिच मर्चेंट डोनेट कर देते थे। और जो लैंड ओनर होते थे, किंग होते थे, ये इनको डोनेट कर देते थे ज़मीन। अब जो लोकल पीपल्स हैं ना, वो खाली हाथ तो आते नहीं थे, वो उनके लिए गिफ्ट्स लाते थे, जैसे खाना ले आए, कुछ कपड़े ले आए, मेडिसिन्स ले आए, मॉन्क्स के लिए एंड नन्स के लिए। अब सेंचुरी टू सेंचुरी, टाइम टू टाइम क्या हुआ, जो बुद्धिज़्म है ये स्प्रेड हो गया एकदम से बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स में, बहुत सारे पार्ट्स के सब कॉन्टिनेंट में, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस। मेरी कमियाँ आप कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।